आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन we add resistance लेंथ वाइज, हम लेंथ वाइज कनेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को एंड टू एंड। जैसे कि ये एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, ये तीसरा रेसिस्टेंस। मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस 5 ओम का है, ये 5 ओम, ये 5 ओम। तो जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना रेसिस्टेंस निकल के आएगा? 15 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि एक रेसिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक था, ए और बी पॉइंट मान लेते हैं। बी और सी के बीच में एक दूसरा रेसिस्टेंस है 5 ओम का, सी और डी के बीच में एक दूसरा रेसिस्टेंस है 5 ओम का। ठीक है, अब इकट्ठे ए से डी के बीच में अगर हम चाहते हैं इन तीन रेसिस्टेंस के जगह एक इक्वल रेसिस्टेंस इस्तेमाल में लाएं, तो हमें 15 ओम का रेसिस्टेंस लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझ में आता है कि अगर हमें रेसिस्टेंस बढ़ाना है, तो हमें रेसिस्टेंस को क्या करना होगा? सीरीज में लगाना होगा। इफ़ वी वांट to increase the resultant resistance, then we should connect individual रेसिस्टेंस इन सीरीज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रेसिस्टेंस, फाइनल रेसिस्टेंस बढ़ जाए, तो हमें रेसिस्टेंस को क्या करना होगा? हमें सीरीज में लगाना होगा। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था। तो जो फाइनल रेसिस्टेंस आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल करके आएगा। इस पर हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे, इसको बाकायदा इसको प्रूफ किया जाता है, हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे। इतना तक क्लियर है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग लेंथ वाइज कनेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को एंड टू एंड। इसका एंड यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा रेसिस्टेंस का एंड इसके लास्ट एंड से आकर के अटैच हो जाएगा। लेंथ वाइज एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। एक चीज़ हुआ रेसिस्टेंस, और दूसरा अगर हमें रेसिस्टेंस बढ़ाना है, फाइनल रेसिस्टेंस हमें बढ़ाना है, तो इन सारे रेसिस्टेंस को हमको क्या करना होगा? हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा, तब जाकर के हम फाइनल रेसिस्टेंस हमारा बढ़ सकता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी ऐड resistance between the same two point। दो पॉइंट्स के बीच, दो सेम पॉइंट्स के बीच हम रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये एक रेसिस्टेंस है हमारा 5 ओम का R1, और ये एक दूसरा रेसिस्टेंस हो गया हमारा, मान लेते हैं ये भी 5 ओम का है, R2 है। ठीक है, अब इसको अगर हम ऑपरेट करते हैं, इसको ऑपरेट करोगे तो ये फार्मूला, पैरेलल के लिए ये फार्मूला चलता है, सीरीज के लिए ये फार्मूला चलता है। बाकायदा इसको प्रूफ किया जाता है, हम लोग प्रूफ करेंगे। 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये क्या आ जाएगा? 1/5। अभी R जो फाइनल रेसिस्टेंस हमको निकालना है वो अभी हमको आया नहीं है। 1/5 प्लस 1/5 हो सकता है ना? ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं? 5 और ये 2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग वो भी ऊपर जाएगा।
तो ये क्या आ जाएगा 2.5 ओम, है ना। तो इन दोनों रेसिस्टेंस के जगह एक सिंगल रेसिस्टेंस डाल सकते हो, एक सिंगल रेसिस्टेंस डाल सकते हो 2.5 ओम का, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि हमारा रेसिस्टेंस बढ़ने के बजाय घट रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें फाइनल रेसिस्टेंस जो हमारा मिले, जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमको मिले वो घटा हुआ मिले, वो इन दोनों, जैसे कि यहाँ पे देखें ना बढ़ा हुआ मिल रहा, तो वो हमें घटा हुआ मिलना चाहिए। तो फिर हमें पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा, रेसिस्टेंस को हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो फाइनल रेसिस्टेंस निकल के आया वो 2.5 ओम का निकल के आया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, इफ़ वी वांट डिक्रीज द फाइनल रेसिस्टेंस then we should attach resistance in parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना होगा अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल रेसिस्टेंस आए वो डिक्रीज होकर के आए, वो घटा हुआ है, तो फिर आपको पैरेलल में चीज़ों को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक अब बारी आती है वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, सीरीज को भी और पैरेलल को भी वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। देखो इसी को हम उठाते हैं 5 ओम और ये 5 ओम, ठीक है। नाउ वी आर गिविंग इट 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इस पूरे सर्किट को हम 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझना है, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट जनरेट होगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने जनरेट कर दिया 30 वोल्ट का, तो अब तो करंट चलेगा इस पूरे सर्किट में, सर्किट हमारा क्लोज है, करंट फ्लो करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट होता है वो सेम रहता है, करंट 5 ओम से भी सेम जाएगा, इस 5 ओम से भी सेम जाएगा, इस 5 ओम से भी सेम जाएगा। अगर 5 ओम के बजाय यहाँ 10 ओम रहता तब भी सेम जाता, यहाँ 15 ओम रहता तब भी करंट क्या करता, सेम ही जाता। लेकिन जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे अलग ड्रॉप होगा। अब चूंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस सेम है, एक ही जैसा रेसिस्टेंस हमने ले लिया है, तो यहाँ पर भी सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर यहाँ पे 5 ओम के बजाय यहाँ पे अगर हम ले लेते 10 ओम, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता। यहाँ पे अगर इसको ले लेते 15 ओम, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता इससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता। लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उस सारे वोल्टेज का जो सम आना चाहिए, उस सारे वोल्टेज को जब हम ऐड करें तो इसके सम के बराबर जो हमारा फाइनल जो वोल्टेज है जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसके इतना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो हम देखते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, बी से सी के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सी से डी के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। तो इसको पहले तो इसको थोड़ा सा आपको स्मॉल करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो 5 5 5 और सीरीज में है, तो इसका रिजल्टेंट जो रेसिस्टेंस निकालोगे वो कितना आएगा, 15 ओम का आएगा। और यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो वो कितना का आ रहा है, वो 30 वोल्ट आ रहा है। तो करेंट कितना का जनरेट इसमें होगा, I = V/R, V 30 वोल्ट है, R तुम्हारा 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर का करेंट तुम जनरेट कर रहे हो पूरे सर्किट से, 2 एम्पियर का। ठीक है, तो करेंट इस 5 ओम से 2 एम्पियर, इस 5 ओम से 2 एम्पियर, इस 5 ओम से 2 एम्पियर। अगर यहाँ पर 15 ओम रहता तब भी 2 एम्पियर, यहाँ पर 40 ओम रहता तब भी 2 एम्पियर। सीरीज में करेंट आपका चेंज नहीं करता है, सीरीज में आपका करेंट चेंज नहीं करता है, सीरीज में वोल्टेज चेंज करता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच में वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पे
बताओ, यहाँ पे V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो V1 मान लेते हैं, तो R1 इसको मान लो, R1 R2 R3, करेंट तो हमारा सेम है, I1 लिखने का कोई कंसेप्ट नहीं है, R1 यहाँ पे लिख सकते हैं। करेंट हमारा 2 है, R1 हमारा 5 है, V1 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हुआ वो कितना आया, 10 वोल्ट। उसी तरह से करो, B टू C के बीच में वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, V2 I इंटू R2, ठीक है, 2 इंटू 5 10 वोल्ट ये भी आएगा। और C टू D के बीच में वही आ जाएगा 10 वोल्ट क्या। और इन सब केस में आपका जो करंट होगा A से B के बीच में भी सेम रह जाएगा, B से C के बीच में सेम रह जाएगा, C से D के बीच में सेम रह जाएगा। अब इन सब को जोड़ो, जो सम आया है तुम्हारा, इन सब को जोड़ने के बाद वो सारा सम इसके टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा है। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V1 तुम्हारा 10, V2 10, V3 इज ऑल्सो 10, 30 वोल्ट आ गया। जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इसके सम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको क्रॉस चेक करना होगा, ठीक है। अब वोल्टेज और करंट की बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आप कुछ इस तरह से सर्किट बनाओ। 5 ओम लिया गया है, 5 ओम R1 R2 मान लेते हैं, इसको दे दो, इसको 10 वोल्ट दे दो, प्लस माइनस 10 वोल्ट दे दो। अब इसको ब्रेक करोगे ना, ब्रेक आप कीजिएगा, ब्रेक करने के बाद आपका क्या आएगा, कुछ इस तरह से आपका एक सिंगल रेसिस्टेंस निकल के आएगा ना। तो इसको ब्रेक किए थे तो हम कितना आया था, 2.5 आया था ना, 1 ये फार्मूला लगा करके 2.5 ओम और प्लस माइनस 10 वोल्ट। देखो अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे तुम्हारा करंट सेम था, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम रहता है और करंट जो है अलग अलग हो जाता है, करंट अलग अलग फ्लो करना शुरू कर देता है। चूंकि यहाँ पे हमने 5 ओम ले लिया है, दोनों रेजिस्टेंस सेम ले लिया है, तब तो यहाँ पर तो करंट खैर सेम जाएगा। इधर भी यहाँ से जो I1, यहाँ पे से जो I चलेगा वो इधर I1 चला जाएगा और इधर I2 चला जाएगा। इधर से I1 गया, इधर से I2 गया, और यहाँ पे आके इस एंड पे आके वापस से यही I मिलना चाहिए हमको, वापस से यही I हमको यहाँ पे मिलना चाहिए, तभी जाके हमें लगेगा कि हम न्यूमेरिकल सही बनाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो फाइनल रेसिस्टेंस आया 2.5 ओम का, तो यहाँ फिर करंट निकालो, I इक्वल्स टू V अपॉन R, जो पूरे सर्किट से फ्लो हो वो करंट चाहिए हमको, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। 2.5 रेसिस्टेंस कितना है हमारा, V हमारा 10 है, V हमारा 10 है, रेसिस्टेंस 2.5 है, तो ये 4 एम्पियर का करंट जो है पूरे सर्किट से फ्लो करेगा। अब करंट इस R1 से कितना पास करेगा, करंट थ्रू R1 से करंट कितना पास करेगा, करंट R1 से आपका पास करेगा I1 अपॉन VR, ठीक है। तो आपका V है 10, टोटल वोल्टेज 10 है, रेसिस्टेंस आपका कितना है 5 है, 2, ठीक है ना। I2 से करंट कितना पास करेगा, वही हो जाएगा 10 अपॉन 5, 2, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यानी 2 + 2 इक्वल्स टू 4 एम्पियर का करंट। 4 एम्पियर का करंट तुम लेके चले थे, यहाँ पे जो 4 एम्पियर आया तुम्हारा, 4 एम्पियर करंट लेके चले थे, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद 2 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया। किस रेसिस्टेंस को कितना करंट मिलना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, उस रेसिस्टेंस की खुद में वैल्यू कितनी है। यहाँ पे 5 रेसिस्टेंस था, कम रेसिस्टेंस था, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। मान लिया जाए यहाँ पे अगर 15 रेसिस्टेंस रहता, मतलब ज़्यादा रेसिस्टेंस रहता तो और करंट कम फ्लो करता।
यहाँ पे मान लिया जाए 15 है, करंट कम फ्लो करेगा। यहाँ पर 5 ओम रेसिस्टेंस है, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है कि रेसिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? रेसिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा दोगे करंट क्या हो जाएगा? कम फ्लो करेगा। रेसिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो करंट आपका ज़्यादा फ्लो करेगा। ये सब कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इतना तक समझ में आया कि यहाँ पे सीरीज में आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम रहेगा और करंट जो है अलग अलग जाएगा। करंट किसको कितना मिलना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका रेसिस्टेंस कितना है। उसका जिसका जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा रेसिस्टेंस कम करंट, कम रेसिस्टेंस ज़्यादा करंट। ठीक है, अब हम उसको देखने का प्रयास करते हैं जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसको बाकायदा प्रूफ किया जाता है। हम लोग उसको देखेंगे। देखो हमारे पास क्या था, मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से है, R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, हमने इसको V वोल्टेज दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल रेसिस्टेंस हम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, प्लस माइनस V, और ये एक रेसिस्टेंस निकल के आएगा। हम R एज्यूम कर लेते हैं। हमने एज्यूम किया कि हमारे पास R1 एक रेसिस्टेंस है, R2 दूसरा, R3 तीसरा रेसिस्टेंस है। हमने V वोल्टेज अप्लाई किया पूरे सर्किट में। हमारा करंट जो बना वो I करंट बना। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V ओपन R हो जाएगा, है कि नहीं? अभी जो हम लोगों ने सीखा बस वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। अब इस R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाने वाले हो? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाने वाले हो? V इक्वल्स टू I, जो पूरे सर्किट में फ्लो करना है, R1। ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी। R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाने वाले हो? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। ठीक है, V1 मान लो, यहाँ पर V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, V2 I इंटू R2। R3 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाने वाले हो? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3, I इंटू R3। ठीक है, अब इन सारे जो वोल्टेज है उनको मैंने बोला था आपको ऐड करने के लिए, V1 प्लस V2 प्लस V3, वो किसके बराबर आना चाहिए? इस V के बराबर आना चाहिए। V की वैल्यू क्या आई है? V की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना। V की वैल्यू I इंटू R आई है, I इंटू R। V1 का वैल्यू I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2, V3 की वैल्यू I इंटू R3। ठीक है, I इंटू R, यहाँ से इस I को कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, ये I से ये I कट गया और आपका जो आया निकल के R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है, सीरीज आपका प्रूफ हो गया सीरीज। अब हम लोग पैरेलल के बारे में बात करेंगे। हमें जूम कर लेते हैं, ये हमारा पैरेलल है R1 R2। ठीक है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग कुछ हमको निकल के आएगा एक R। ठीक है, V वोल्टेज हमने सप्लाई किया था, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं वोल्टेज से। V वोल्टेज हमने सप्लाई किया था, I करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, प्लस माइनस V और I जा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू V अपॉन R, है ना। अब इस R1 में कितना
अब देखो जहाँ पे जो चेंजेज है उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज में चेंजेज आ रहा था हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वोल्टेज के टर्म में बात करेंगे। यहाँ पे करंट में चेंज आएगा तो करंट के टर्म में बात करेंगे, करंट इन रेजिस्टेंस R1 में रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस R1 में जो है करंट कितना होगा I1। आप एज्यूम कर लो कि इधर जो करंट जाएगा वो I1, इधर जो करंट जाएगा वो I2 होने वाला है। वापस से जो हमको यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आएगा और जो करंट आएगा वो हमारा वापस से यही मिल जाएगा I1 इक्वल्स टू V/R। ठीक है, वोल्टेज सेम रहने वाला है, R के जगह पर आपको R1 लगाना पड़ेगा। एक इक्वेशन ये बना, करंट इन रेजिस्टेंस R2, I2 बराबर V, चूंकि वोल्टेज तो सेम रहने वाला है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हो गया। ठीक है, अब जो हमारा I है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इस I यहाँ से यहाँ कुछ I1 चला गया, इधर I2 चला गया, यहाँ पे लेकिन सेम आना चाहिए। इन दोनों I1 I2 का जो सम आएगा वो इनिशियल I जो पूरे सर्किट में जनरेट हो रहा है उस I के बराबर होना चाहिए। तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या थी हमारी V/R, I1 की वैल्यू V/R1, I2 की वैल्यू V/R2। यहाँ से हम इस V को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 1/R इस V को कॉमन ले सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इससे इसको काट देंगे, 1/R/1/R1 प्लस 1/R2। तो हमारा प्रूफ हो गया। ये आगे भी अगर हमारे पास 3-4 रेजिस्टेंस और रहता पैरेलल में तो इसी तरह से एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता चला जाता। ठीक है ना, इसमें भी हम आगे कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट समझा। ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर आपका मास्टरी होना बहुत जरूरी है कि कैसे सर्किट को ब्रेक कर करके आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे मास्टरी होना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।